हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबुआ आवास योजना से रिलेटेड बात करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप झारखंड से हैं तो दोस्तों झारखंड सरकार की ओर से एक नई योजना को शुरुआत किया गया था, अबुआ आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत में दोस्तों झारखंड के जितने भी गरीब एवं अति गरीब लोग हैं सभी लोगों को यहाँ पे झारखंड सरकार की ओर से अबुआ आवास योजना के अंतर्गत में दोस्तों सभी को पक्का मकान दिया जा रहा है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपको पक्का मकान नहीं मिला है, यदि झुग्गी झोपड़ी या दोस्तों कच्चे मकानों में यदि आप रह रहे हैं तो दोस्तों कैसे आप पक्का मकान के लिए दोस्तों आवेदन करना है, उस फॉर्म को कैसे भरना है और कहाँ पे आपको जमा करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं आपका जो अबुआ आवास योजना का दोस्तों देख सकते हैं हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा से दोस्तों इस योजना को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस योजना का दोस्तों जो फॉर्म है आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को कैसे भरना है, कहाँ पे क्या क्या फिल करना है, पूरा फिल करके आपको इस वीडियो में दिखाने वाला है। दोस्तों उसी तरह से आपको पूरा फॉर्म को फिल कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा दोस्तों आपको बात कर लेते हैं आपको फॉर्म को जमा कहाँ करना है। दोस्तों हमारे झारखंड सरकार की ओर से दोस्तों हमारे झारखंड में जितने भी पंचायत हैं सभी पंचायतों में दोस्तों कैंप लगाया जा रहा है। तो दोस्तों उस कैंप में जा करके इस फॉर्म को पूरा फिल कर लेना है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बता देंगे। सारा डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच कर लेना है और आपका जो आपके पंचायत स्तर में जो कैंप लगा है उस कैंप में जा करके इस फॉर्म को पूरा फिल करके आपको जमा कर देना है। तो दोस्तों कैसे फॉर्म को फिल करना है तो चलिए इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और जहाँ पे आप घर बनाइएगा घर का जो ज़मीन का कागजात है वो ले लीजिएगा और पूरा डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। उसका जो रसीद कट रहा है वो ले लीजिएगा। यदि मनरेगा जॉब कार्ड यदि है तो मनरेगा जॉब कार्ड को भी जेरॉक्स करवा लीजिएगा। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड को भी आप जेरॉक्स करवा लीजिएगा और साथ ही किसी भी बैंक का यदि आपके पास बैंक अकाउंट है तो उसका भी जेरॉक्स करवा लेना है और वो भी बैंक पासबुक का जेरॉक्स कॉपी ले लेना है और उसको अटैच कर लेना है, ठीक है। तो आपको फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और लेबर कार्ड होना चाहिए और आपके साथ में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको इस आवेदन को पूरा फिल करने में लगेगा और हमारा आवेदन फॉर्म आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अबुआ आवास योजना आवेदन प्रपत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस फॉर्म को आपको कहीं भी दोस्तों जेरॉक्स सेंटर में जा करके आप अबुआ आवास योजना का जो आवेदन प्रपत्र है फॉर्म है आप वहाँ से मांग करके इस फॉर्म को ले लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे फिल करना आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तिथि। तो दोस्तों जो भी आपका डेट है जब भी आप फॉर्म को भर रहे हैं तो उस डेट को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद जो आवेदन संख्या लिखा हुआ है आपको यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना, उसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। आपका आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है, ठीक है, तो सबसे पहले जो जिला है वो जिला को फिल कर दीजिएगा, जो भी प्रखंड है वो ब्लॉक वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका ग्राम पंचायत है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका गाँव का नाम है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका आधार कार्ड में जो भी नाम है वो पूरा नाम को यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो भी लाभार्थी है इस योजना के अंतर्गत में जो आवेदन करना चाहती है उसी का आधार कार्ड होना चाहिए और उसका यहाँ पे जो आधार कार्ड में नाम है उस नाम को यहाँ पे पूरा फिल कर देना है, लाभुक के नाम है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका पिता या पति का जो नाम है उसको यहाँ पे फिल कर देना है, उसको यहाँ पे पूरा लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड में जो भी आपका लिंक है, मेल हो फीमेल हो चाहे महिला पुरुष जो भी, उसको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पे श्रेणी। तो दोस्तों आप किस कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। एससी आते हैं, एसटी में, मैनेटरी में, ओबीसी, जनरल। आप जिस कैटेगरी में आते हैं फाइनली उसमें क्या कर देना है, इसमें इस तरह से टिक आउट कर देना है, ठीक है, टिक कर देना है। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जन्म तिथि। तो जो भी आपका आधार कार्ड में जन्म तिथि और जन्म तिथि को लिख दीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड में जो आपका उम्र है उस उम्र को यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका जॉब कार्ड है यानी लेबर कार्ड जो है उसमें जो लेबर कार्ड नंबर है उस लेबर कार्ड नंबर को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में जो नंबर है
12 डिजिट का, उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर आपका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, किसी भी बैंक का यदि अकाउंट है, उस बैंक में जो खाता संख्या है उस खाता संख्या को यहाँ पे पूरा फिल कर देना है। उसी खाता संख्या में आपको जो फर्स्ट वाला जो पेज है उसमें आपको ब्रांच का जो IFSC कोड रहेगा उस IFSC कोड को इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद जो भी आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख देना है। एग्जांपल में ले लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो ग्रामीण बैंक, तो जो भी आपका बैंक है उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो भी लाभार्थी है आपका नाम, एक मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यदि आपका मोबाइल नंबर नहीं है उस लाभुक का तो अपना हस्बैंड का नंबर दे सकता है, अपना बेटा बेटी का नंबर दे सकता है, या अपने फादर का नंबर दे सकता है, या अपना हस्बैंड का नंबर, मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सारा चीज़ आपको पूरा फिल करना है और आपको नीचे चले जाना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है, दोस्तों देख सकते हैं जो भी परिवार का विवरण है, ठीक है। तो आपका जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में जो पूरा फैमिली का जो नाम है उस फैमिली का पूरा नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुखिया, तो जो राशन कार्ड में जो मुखिया है उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ उसका पति का नाम लिख दीजिएगा, उनका माता का नाम लिख दीजिएगा, उसका आधार कार्ड में उम्र क्या है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदक कर रहा है उसके संबंध में क्या है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर दूसरा नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका राशन कार्ड में है उस तरह से अपने नाम को पूरा लिखते जाना। उसका पति का नाम क्या है, उसका पिता का नाम क्या है, उसका उम्र क्या है आधार कार्ड में, इस तरह से पूरा उसका जो रिलेशन क्या लग रहा है उस तरह से पूरा लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है दोस्तों आय का स्रोत। दोस्तों जो भी परिवार है, इस परिवार में दोस्तों साल में कितना कमाई हो रहा है, वो आपको किस स्रोत से आ रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यदि मजदूरी कर रहे हैं तो यहाँ मजदूरी लिख दीजिएगा, ठीक है। यदि आप बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिख दीजिएगा। तो आपको मजदूरी यदि कर रहे हैं तो एक साल में आपको कितना पैसा आप कमा रहे हैं वो आपको यहाँ पे दर्शा देना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आप 1,20,000 है, 1.5 लाख है, 2 लाख है या 1 लाख है, जो भी आपके अंदर में एक साल में कमाई हो रहा है पूरे परिवार में वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे देखने को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वर्तमान आवास का स्थिति। तो जो भी आपके पास वर्तमान में जो भी करंट में घर है वो उसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल्स को पूछा जा रहा है, उसको पूरा फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है आवासहीन, क्या आपके पास घर है या नहीं है। आपके पास यदि घर है तो लिख दीजिएगा हाँ, ठीक है। यदि आपके पास घर है या नहीं है और यदि अभी तक तंबू उम्बू यदि रह रहे हैं या किसी के दूसरे के घर में रह रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। तो यदि आपके पास घर है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कच्चा आवास है या पक्का आवास है, ठीक है। तो यदि आपके पास कच्चा आवास है, अगर हाँ है तो आपका जो कच्चा घर यदि है तो कितना कमरा है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। मतलब कितना रूम दिया हुआ है, 1 2 3 या जो भी है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेक्स्ट में देख सकते हैं आपके पास पक्का आवास। यदि आपके पास पक्का आवास है तो यदि पक्का आवास है तो इसमें टिक कर दीजिएगा हाँ में, यदि नहीं है तो इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने सूटेबल अनुसार से सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे पूछा जा रहा है अगर हाँ है तो आवास में कितने कमरे हैं। यदि आपके पास पक्का मकान है तो आपके पक्के मकान में कितना रूम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, 1 2 3 जो भी है आप लिख लीजिएगा। इसके नीचे आपको पूछा जा रहा है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आवास बनाए जाने वाले ज़मीन का विवरण, जहाँ पे आप घर बनाएंगे, ठीक है, तो उस ज़मीन का यहाँ पे पूरा विवरण को लिख लेना है। तो जो भी आपका ज़मीन का जो बताए हैं डिटेल्स लेने के लिए, तो ज़मीन का जो प्लॉट नंबर होता है उसको यहाँ पे लिख देना है कितना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका ज़मीन है वो क्या है, गैर मजरूआ है, रैयती प्लॉट है या वन भूमि है, अधिकरण हित है या जो भी है उसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है क्या भूमि विवादित है, यहाँ पे आपको हाँ में टिक कर देना है, यदि नहीं है तो इसमें टिक कर देना है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से दूसरा फॉर्म आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा फॉर्म में आपको इस तरह से सबसे पहले क्या करना है, पे सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या आप आदिम जनजाति हैं, PBGT में हैं, यदि हैं तो हाँ में टिक कर दीजिएगा, यदि नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हो, वहाँ पे टिक कर दीजिएगा, नहीं है तो नहीं में टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, आप कहीं विकलांग हैं, तो यदि आप विकलांग होंगे
तो हाँ में टिक कर दीजिएगा, यदि नहीं है तो नहीं में टिक कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए हैं। यदि बहुत सारा ऐसे होते हैं, आपका यदि घर मकान होता है और किसी तरह से प्रलय आ जाता है, बाढ़ आ जाता है ना, उसमें आपका घर वगैरह सब बह जाता है, तो उस पीरियड में यदि आपका ऐसा सिचुएशन हो चुका है तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो उसमें नहीं में टिक कर देना है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है संचालित आवास योजना यदि आपको मिला है तो टिक कर सकते हैं, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है तो टिक कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का एक आवास चल रहा है, उसमें यदि आपको उस आवास मिला है क्या तो उसमें हाँ या ना में जवाब देना है। यदि बिरसा आवास योजना मिला है क्या, वो भी टिक कर सकते हैं। इंदिरा आवास योजना यदि मिला है तो वो भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यदि नहीं मिला है तो यहाँ पे आपको नहीं में टिक आउट कर देना है। यदि मिला है इसमें से कोई भी एक तो हाँ में टिक कर देना है। ठीक है। 1990 से इधर यदि आपको मिला है तो हाँ में टिक कर देना है, यदि नहीं मिला है तो नहीं में टिक कर देना है। ठीक है। नीचे यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं क्या आपके परिवार में 4 पहिया वाहन मछली पकड़ने वाले नाव है, तो यदि है तो यहाँ पे टिक कर देना है, नहीं है तो नहीं में टिक कर देना है। ठीक है। तो यदि आपको यहाँ पे नहीं का यदि आंसर आता है तभी आप अबुआ आवास योजना का बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। यदि हाँ हो गया तो यहीं से आपका अबुआ आवास योजना का जो फॉर्म भरा है यहीं से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो पूछा जा रहा है क्या परिवार में 3 पहिया या 4 पहिया आंतरिकृत कृषि उपकरण है, कोई ट्रैक्टर वगैरह कुछ है क्या, यदि है तो यहाँ पे टिक कर देना है, नहीं है तो नहीं में टिक कर देना है। ठीक है। 3 नंबर में सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी आधे सरकारी सेवाएं स्वीकृत नौकरी है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले पूछा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं क्या परिवार में कोई भी सदस्य चुनाव का जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है। यदि कोई राजनीतिक पार्टी में आप चयनित किया गया है तो आपको हाँ में लिख देना है, यदि नहीं है तो नहीं में लिख देना है। ठीक है। क्या आपके परिवार में कोई भी आयकर दाता है, कोई इनकम टैक्स यहाँ पे कर रहा है, भारत सरकार या राज्य सरकार को कोई भी, तो यदि टैक्स पे कर रहे हैं तो हाँ में क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नहीं में क्लिक कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों, सबसे पहले नीचे आपको पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा क्या परिवार में कोई भी सदस्य व्यावसायिक प्रोफेशनल टैक्स देता है। यदि देता है कोई टैक्स तो हाँ में क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा। ठीक है। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर है, क्या आपके घरों में फ्रिज है, तो हाँ में या ना में आपको जवाब दे देना है। क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित वाला भूमि उपकरण है, हाँ या ना में जवाब देना है। क्या 5 एकड़ वाला ऐसे भूमि सिंचित भूमि है, हाँ या ना, उसमें भी आपको यहाँ पे टिक आउट कर देना है। ठीक है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा 100 घोषणा पत्र, तो यहाँ पे आपको घोषणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी लाभुक है तो यहाँ पे जो भी आप ऊपर में जो चिन्हित किया गया है, जो उसमें आप टिक आउट किया गया है, उसमें आपको सही पाया जाता है तभी आपको इसका बेनिफिट्स दिया जाएगा। यदि इसमें आपका किसी भी यदि आप सही गलत पाया जाता है तो आपको यहीं से फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी लाभार्थी है, महिला हो या पुरुष है, उसको यहाँ पे क्या करना है, जो भी जिनके नाम में आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे उसको साइन करवा देना है। ठीक है। यदि अंगूठा छाप है तो यहाँ पे क्या करना है, अंगूठा छाप भी यहाँ पे दिला देना है। ठीक है। इस जगह पे और उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अबुआ आवास योजना का पावती। तो दोस्तों यहाँ पे जो अबुआ आवास योजना का जो ये पावती है, आपको यहाँ पे कुछ पूरा फिल नहीं करना, आपको ब्लॉक लेवल से आपको इस फॉर्म को पूरा फिल करके आपको ये पावती स्लिप दे दिया जाएगा। ठीक है। अदरवाइज दोस्तों जहाँ पे आप यदि कैंप लगा है, आप जब कैंप में जमा कर रहे हैं इस पावती को, इस फॉर्म को, तो उस कैंप में ही आपको इस पर्ची को रिसीविंग कार्ड करके आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अबुआ आवास योजना के लिए दोस्तों खुद से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आपको अबुआ आवास योजना के अंतर्गत में आपको क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देना है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिया हुआ है, देख सकते हो, मन रहेगा जॉब कार्ड का, उसका जेरोक्स कॉपी दे देना है, और जो आपका जेरोक्स कॉपी रहेगा उसके नीचे आपको क्या करना है, साइन कर देना है। कौन साइन करेगी, जो लाभुक है, जिनके नाम में आप आवेदन कर रहे हैं वही साइन करेंगे। ठीक है। और उसके नाम में ही जॉब कार्ड होना चाहिए। ठीक है। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आवेदनकर्ता का आधार कार्ड का छाया प्रति। जो भी लाभार्थी है जो आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी दोनों साइड का करवा लेना है, और उसका आधार कार्ड के नीचे क्या करना है, साइन करवा लेना है। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आवेदनकर्ता के वर्तमान में
संचालित बैंक पासबुक का 6% क्या आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये सब देना जरूरी है, नहीं तो नहीं दीजिएगा तो आपको पैसा मिलेंगे ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बैंक पासबुक को जरूर देना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, यदि आप दे रहे हैं तो उसमें बैंक पासबुक के नीचे आपको साइन कर देना है। नीचे आपको फिर से दिया हुआ 4 नंबर देखने को मिल जाएगा, पारिवारिक विवरण। यदि आपका जो पारिवारिक विवरण राशन कार्ड दिए हैं उसमें राशन कार्ड में क्या करना है, नीचे साइन कर देना है। ठीक है, इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आवेदनकर्ता का संचालित मोबाइल नंबर। क्या आप मोबाइल नंबर दिए हैं, हाँ या ना में जवाब देना है। यदि मोबाइल नंबर दिए तो हाँ या ना में उसको जवाब देना है। इसमें आपका किसी प्रकार का छाया प्रति नहीं मांगा जा रहा है, और आपका यदि राशन कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो उसमें भी आपका राशन कार्ड का कोई यदि नहीं है तो उसमें जो परिवार का नाम है वो परिवार का नाम लिख देना है, और उसको दोस्तों परिवार का छाया प्रति यहाँ पर यदि कुछ उसमें देना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप पूरा भर लेना है फॉर्म को, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में देख सकते हैं जो भी आपका आवेदक का जो हस्ताक्षर है इसको क्या करना है, यहाँ पे पूरा साइन करा लेना है, और यदि अंगूठा मार दे तो अंगूठा में टेप मरवा देना है। ठीक है, मरवाने के बाद दोस्तों सारा जो आपको 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म को क्या करना है, पूरा फिल कर लेना है, पूरा भर लेना है। भरने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं सारा इसके पीछे को अटैच कर लेना है। ठीक है, अटैच करने के बाद आपका एक फ़ोटो भी लगेगा, उस फोटो को भी आपको साथ में अटैच करके दे देना है। ठीक है, इतना सारा देने के बाद आपका जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जो भी अभी हमारा झारखंड सरकार द्वारा से 1 सितंबर से ले करके आपका 15 सितंबर तक हर पंचायत में कैंप लगाया जा रहा है, जो कि जिस योजना का आपको बेनिफिट्स नहीं मिला है तो जाइए उस योजना का बेनिफिट्स आपको अबुआ आवास योजना के लिए दोस्तों खुद से फॉर्म भर करके आप इसको आवेदन को जमा कर दीजिएगा। जमा करने के बाद दोस्तों आपको ब्लॉक द्वारा से कुछ ही दिनों में 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर में आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके घर तक पहुंचेगा। यदि आपको इस योजना के अंतर्गत में यदि लाभुक पाया जाता है, और यदि इस योजना के लायक यदि आपको मिल जाते हैं, यदि आप इस योजना का लायक हैं जांच करने के बाद, तो फिर क्या करेगा, आपको यहाँ से वेरीफाई कर दिया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों जो भी आपका अबुआ आवास योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, और झारखंड सरकार की ओर से आपको जो भी पैसा है आपको किस्त बाय किस्त देना शुरू कर दिया जाएगा, और आपके खाते में पहला किस्त, दूसरा, तीसरा, चौथा किस्त, इस तरह से किस्त बाय किस्त करके आपके घरों में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।